बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर, इंपॉर्टेंस, एमसीक्यू, केस स्टडीज और न जाने क्या क्या, और हमें यही समझ नहीं आता कि इसमें पढ़े क्या और छोड़े क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। 5 मिनट के अंदर बताता हूं कि बिजनेस स्टडीज पढ़ते कैसे हैं और बिजनेस स्टडीज में पूरे नंबर लाते कैसे हैं। अगर आप जवाब मांगोगे तो मिलेगा, पर जवाब मांगने के लिए सवाल पूछना भी पड़ता है। हमारे पास एक सवाल आया, जैसा कि हमने बताया कि कमेंट सेक्शन में हमने गूगल शीट है, आप आराम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल आया, सर बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ें, समझ ही नहीं आ रहा। हमें ये सारी चीजें याद करनी है, लिखनी है, एमसीक्यू करें, केस स्टडी करें या फिर क्या करें। देखो, बिजनेस स्टडीज बहुत कंफ्यूजिंग है जब उसको लिखना पड़ता है। आप में से सब लोगों को बिजनेस स्टडीज सबसे प्यारा सब्जेक्ट लगा था टर्म 1 के अंदर, क्योंकि वहां आए थे एमसीक्यू। कंफ्यूजिंग फैक्टर केस स्टडी होता है, जो कि हम लोग जैसे तैसे निकाल लेते हैं, बट बिजनेस स्टडीज जब लिखने की बारी आती है तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, एक सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूं, बहुत प्यारा, मैंने अपनी 12वीं में यूज किया था और तगड़े नंबर आए थे। ठीक है जी, तो आपको भी यूज करना है, और ऐसे चलोगे तो मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, पूरी बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगी एंड यू विल बी ऑन द टॉप फ्लो। तो देखो, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं आप बिजनेस स्टडीज में क्या समझना चाहते हैं, तो आप बोलोगे कि सर हम समझना तो छोड़ो, हम बस लिखना सीखना चाहते हैं। बोलो हाँ, हम सभी लिखना सीखना चाहते हैं। ठीक है, हम सब अपने दिमाग से इंपॉर्टेंस बना सकते हैं, हम सब अपने जुगाड़ से फीचर्स, मैरिट, डीमेरिट लिख सकते हैं, पर बात आती है उसके अंदर लिखना कैसे। तो यहीं से तुम्हारे पढ़ने का तरीका निकलता है। जब तुम्हें यही सीखना है तो तुम्हें टॉपिक पता करने में समय क्यों लगाना है। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है, हमें लिखना ही सीखना है तो टॉपिक तो जल्दी से जल्दी देख लो। तो इसके लिए हम एक परफेक्ट जुगाड़ करते हैं। वो जुगाड़ ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरी सिंगल टॉपिक इन बिजनेस स्टडीज, आप हर टॉपिक की हर टॉपिक को छोड़कर हर चैप्टर के वन शॉट पे जाइए। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वन शॉट वीडियोस देखो। कोशिश करो कि ऐसी वीडियोस देखो जिसमें आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपकी पूरी बिजनेस स्टडीज के एक पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया जाए। उससे 2 काम होंगे। पॉइंट नंबर 1, आप पूरे चैप्टर को अपने माइंड में फटाक से कर लोगे। पॉइंट नंबर 2, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जिसको तुम्हें ऑल्दो याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता करने की जरूरत है, तुम्हारा काम बहुत सलंग तरीके से हो जाएगा। अगर आप ऐसे वीडियोस देखोगे जिसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स पकड़ा गया है, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। पहली चीज, वो वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट की होती है। एक वीडियो में एक टॉपिक, तो टोटल 10 टॉपिक अगर हुए तो तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा, 3 घंटे खराब हो जाएंगे। ठीक है, यही काम 1 घंटे में तुम कर सकते हो, क्योंकि 10 वीडियो तुम नहीं देखने वाले। दिल पे हाथ रखना और बताना कि अगर एक चैप्टर की 10 वीडियो मिलती है तो कितने लोग हैं जो सीक्वेंस से देख लेंगे। कोई भी नहीं देखेगा। तो खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, रियलिटी में आ जाओ, प्रैक्टिकलिटी में आ जाओ। ठीक है, तो बिजनेस स्टडी में सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि वी शुड फोकस ऑन वन शॉट। जितना ज्यादा वन शॉट देख सकते हो ना, उससे टॉपिक कवर करो। अगर मैं तुम्हारे टर्म 2 के बारे में बात करूं तो ले दे के 6 चैप्टर है जो तुम्हारे आ रहे हैं। So practically speaking, you can have 6 one shots. 6 वन शॉट्स देख लो, तुम्हारा हो जाएगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल मैटर में तुम जीत गए। साइकोलॉजिकल लड़ाई तुम ऑलरेडी जीत गए, क्योंकि 6 घंटे में तुम्हें दिख गया तुम्हारा कोर्स पूरा हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जब भी आप वन शॉट करेंगे तो साथ में एक समरी क्रिएट करें। ऑलवेज क्रिएट अ समरी व्हाइल वॉचिंग एनी वन शॉट। ठीक है, जब भी आप एक चैप्टर को एक साथ उठा के करते हैं, एक समरी है ना, अपने हाथ से लिख लिया करो। दैट समरी मस्ट कंटेन टॉपिक्स, मस्ट कंटेन ऑल द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, बस उसको एज अ समरी उतार लिया करो। सुनते रहो, सुनते सुनते तुम जो है ना आराम से लिख लो, तुम्हारा काम बहुत सलंग तरीके से हो जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा अजीब काम जो कि मैंने भी किया था, वो था एमसीक्यू। यस, आई एम प्रैक्टिकली स्पीकिंग अबाउट एमसीक्यू। अब तुम बोलोगे सर एमसीक्यू तो आते ही नहीं है, टर्म 2 में तो है ही नहीं, पर फिर भी करो। करने से क्या होगा सुनना। एमसीक्यू एक ऐसा जुगाड़ है जिससे तुम चैप्टर की इनडेप्थ में जा सकते हो। बोलो हाँ, हर चैप्टर के इनडेप्थ में जाने का एक परफेक्ट जुगाड़ होता है एमसीक्यू। अगर आप एमसीक्यू कर लेते ना
तो इसका मतलब है कि आप चैप्टर की बारीकियों से पकड़ में आ गए, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हें टॉपिक पता लगेंगे, उनके अंदर की बारीकी पता नहीं लगेगी। देखो मैं या तुम्हें ना बस पास कराने नहीं है, पास कराने आता ना तो ये एमसीक्यू वाली लाइन बोलता रहे, वन शॉट करो खत्म हो गया। वन शॉट के बाद समरी ताकि लिखना सीखो, एमसीक्यू ताकि उस चैप्टर की गहराई में घुसना सीखो। अब जब तुम उस चैप्टर की गहराई में घुस चुके हो प्रॉपरली, तो अगला काम है उस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस करना शुरू करो। बड़े क्वेश्चंस का मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम लेके बैठ जाओ और काम शुरू करो, मतलब वो क्वेश्चंस देखो जिनसे पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। मतलब तुम जिस बुक से पढ़ रहे हो ना, उस बुक से रिलेटेड कोई भी पीछे की एक्सरसाइज देख लो, और सॉल्व नहीं करना है तुम्हें। सॉल्व करने से बेहतर है कि तुम बस देखो क्या तुम्हें सारे सबके आंसर पता है, और अगर पता है तो गो फॉर द फाइनल बाउंड, दैट इज योर केस स्टडीज। केस स्टडी पर लग जाओ। ये 5 जुगाड़ हैं जो कि आपको बिजनेस स्टडीज में करने, अगर आपको टॉप मारना है तो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर ये 5 जुगाड़ हर चैप्टर के लिए सीक्वेंस में कर लिए ना, तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है बिजनेस स्टडीज का जो तुम नहीं कर सकते। अब तुम्हारा अगला सवाल होगा, सर ये 5 जुगाड़ मिलेंगे कहां? ऑल तो तुम ढूंढ सकते हो पर पूछोगे जरूर, है ना? तो पूछोगे तो मैं बता देता हूं, वैसे मैं बताता नहीं, तो ये तुम्हें कॉमर्स चैंपियन पे भी मिल जाएंगे, और दुनिया के कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ एक है कि बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ते हैं ये जान ले, क्योंकि अगर तूने ये जान लिया ना तो बालक तू बहुत नेक है। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखिए, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि बिजनेस स्टडीज में तुम्हें जिताएंगे। फोकस इन सीक्वेंस ओनली। ठीक है, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस से पढ़ लो, तुम्हारा काम सरल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। बिजनेस स्टडीज में इन डेप्थ लिखते कैसे हैं, मतलब आंसर्स कैसे राइट करते हैं, हाउ टू राइट आंसर। ठीक है, ये एक अलग टाइपोलॉजी है, इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, उसको देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर लो, वहां तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।